एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ किचन के सेटअप में आज बैठी हुई हूँ। तो लास्ट वीक ना मैं अपने लिए इंडियन मार्केट से कुछ ग्रोसरी लेके आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि भाई हम इंडियंस कहीं भी जाएं हमें अपना खाना चाहिए होता है। तो जब मैं वहाँ गई ना, मैं ये खोल के बना भी चुकी हूँ मगर मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बूंदी का रायता, और इसका अमेजिंग पार्ट पता है क्या है कि इसके साथ ना इन्होंने वो जो जीरा का भुना हुआ मसाला आता है ना, वो भी दिया था। मतलब लास्ट वीक जब मैंने इसको बनाया है, इसे खा के तो मुझे मज़ा ही आ गया है। उसके बाद मैं क्या लेकर के आई जो मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है, गेस करिए, वो है ये कुरकुरे। तो मैं 2 पैकेट लाई थी, नहीं आई थिंक 3 पैकेट लाई थी, आई डोंट रिमेंबर। और अभी ये 1 पैकेट बचा है, 1 पैकेट मैं खा चुकी हूँ और 1 पैकेट जो है वो आधा यूज़ हो चुका है। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये साबूदाना, क्योंकि मुझे साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की जो टिक्की होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसके लिए। और अगर आप साबूदाना बनाते तो आपको पता होगा कि आपको उसके साथ ये पीनट्स भी चाहिए होते हैं, तो वो मैं ये भी लेकर के आई। उसके बाद मैं लेकर के आई ये काबुली चना अपने लिए। सच बोलूँ तो मैं इसकी इतनी लवर नहीं हूँ। उसका 2 रीज़न है एक तो मुझे बचपन से ही ज़्यादा पसंद नहीं है, दूसरा ये कि शायद मैं उस तरह का बना, तो शायद क्या ऑब्वियसली मैं उस तरह का बना नहीं पाती जिस तरह का मुझे अच्छा लगता है। जो प्योर जो एक पंजाबी फैमिली में वो बनते हैं ना चने, वो जो काले होते हैं, वो हल्दी वल्दी डाल के नहीं, और फिर उसके साथ आप कुलचा खाइए या नान खाइए, वो मज़ा आता है। मैं तो बस ऐसे रेगुलर बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये हेल्दी होता है मैं लेकर के आई हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारी उड़द की दाल लेकर के आई हूँ। क्यों? इसके ना मैं वड़े बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जब मैं सांभर बनाऊँ तो मैं उसमें सारी जितनी भी सब्जियाँ होती हैं वो डाल दूँ। अब यहाँ पे एक मसला और है, पता है क्या, यहाँ पे सारी इंडियन वेजिटेबल्स नहीं मिलती। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे अगर आपको वेजिटेबल्स चाहिए, वही गिन के 4 वेजिटेबल्स मिलती हैं। एक मिलता है आपको कैबेज, एक मिल जाएगा आपको फूल गोभी, दूसरा आपको भिंडी और लौकी। पम्पकिन मिलता है। पम्पकिन मैं इतनी बड़ी लवर नहीं हूँ। पम्पकिन मुझे पता कौन सा अच्छा लगता है, वो जो इंडिया में वो भंडारे वाली सब्ज़ी नहीं बनती है जिसमें वो पम्पकिन होता है, काले चने होते हैं और ये होता है लाल मिर्च के साथ उसको छौंका लगा के बनाते हैं, वो मुझे अच्छी लगती है। वो मुझे बनाने नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। मैं पास्ता भी लेकर के आई थी। जब मुझे कुछ मन नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि चलो भाई पास्ता बना लेते हो, तो पास्ता बना लेती हूँ। उसके बाद ये है बेसन। ओके, तो मैं कढ़ी पकौड़े बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। अगर आपने कभी मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे शॉर्ट में, मैं बहुत ज़्यादा कढ़ी पकौड़े बनाती हूँ, तो उसमें ये मुझे हेल्प करते हैं। चने, आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने कम चने, नहीं, एक पैकेट अंदर रखा हुआ, और ये पैकेट ना आज मैंने लंच में अपने लिए चने बनाए हैं लौकी डाल के, तो वो यूज़ हो गया। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे मस्टर्ड ऑयल चाहिए ही होता है। बिना मस्टर्ड ऑयल और घी, रिफाइंड ना रहे मेरे पास चलेगा, लेकिन अगर मेरे पास मस्टर्ड नहीं है, घी नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे कहीं से भी ये ढूंढ के लाना होता है। फिर उसके बाद ये मैं अपने लिए डोसा का ना बैटर नहीं है, ये पाउडर है, प्री मिक्स है। आपको इसको 10 से 12 घंटे पहले इसको मिक्स करना है। यूजुअली पता है क्या मैं करती हूँ कि मैं ना इसका बैटर 10 घंटे 12 घंटे पहले फुला देती हूँ, और उसमें फिर मैं सारी सब्जी जैसे कि कैप्सिकम, गाजर और मटर और प्याज, टमाटर और क्या डालती हूँ, लौकी, ये सारी चीज़ों को ना डाल देती हूँ और फिर उसका चीला बना लेती हूँ, तो वो हेल्दी भी हो जाता है, ईजिली बन जाता है, और थोड़ा सा फौरन चेंज आ जाता है लंच या डिनर में, क्योंकि हमेशा दाल चावल दाल चावल। और बचपन से ना 3 चीज़ें जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने कभी चेंज नहीं की, कभी उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वो 3 चीज़ें क्या है? ये लक्स। मतलब मैं जब से नहा रही हूँ, मैं जब से मुझे याद है, मैंने कभी लक्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। दूसरा कोलगेट, और तीसरा पैराशूट एडवांस ऑयल, जो मैं अपने हेयर्स के लिए यूज़ करती हूँ। तो इन तीनों को मैंने कभी चेंज किया ही नहीं। ये गरम मसाला एवरेस्ट का, ये मुझे चाहिए होता है खाने में अच्छा जायका लाने के लिए। उसके अलावा ये है सौंफ। सौंफ ऐसे भी अच्छी लगती है खाने में, और खास करके अगर हम कोई मसाला बना रहे हैं, चाट मसाला, या फिर अगर हम चने की दाल बना रहे हैं, तो उसमें हमें ये चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं ये लेकर के आई हूँ। अभी मैंने कहा था ना ये मेरा बचपन का साथी, तो ये तो मुझे चाहिए होता है। उसके बाद ये जो है, ये चीज़ जो है ना, कुछ कुछ चीज़ होती है ना, जब आप देखते हो मार्केट में आपको कोई रिकॉल होती है, ये है जेम्स। ये मैं जब भी देखती हूँ मुझे कौन याद आता है? बड़े मामू, यानी कि असलम मामू। तो हम जब छोटे होते थे और वो मालकेरा में रहते थे, हम जमशेदपुर में रहते थे, वो जब भी आते थे हमारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स, टॉफ़ी, आइसक्रीम लेके आते थे। बट मुझे याद है मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमें जेम्स लेकर के आते थे, और मुझे इतना अच्छा लगता था वो कलर्स कि पहले कौन सा कलर खाएंगे, ऑरेंज खाएंगे, येलो खाएंगे, ग्रीन खाएंगे, रेड खाएंगे, कौन सा खाएंगे। और मामू जब भी आते थे, ऐसा कभी होता ही नहीं था कि मामू आए और मामू चॉकलेट लेके ना आए। तो ये देख करके मुझे वही याद आया, और उसी नॉस्टैल्जिया में मैंने ये ख़रीद लिया। उसके बाद ये मैं मकई लेकर के आई हूँ पॉपकॉर्न बनाने के लिए, क्योंकि
अगर मुझे प्रेफ़रेंस दी जाए, मैं हमेशा घर का मकई ही चूज़ करूँगी, ना कि बाहर का मकई चूज़ करूँगी। ये है अपना टाटा सॉल्ट, विश्वास के साथ। तो भले मैंने टाटा छोड़ दिया है फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, लेकिन टाटा सॉल्ट को कैसे छोड़ सकती हूँ, तो ये लेकर के आई हूँ। और ये है अगेन एक और बेसन, क्योंकि मुझे बेसन चाहिए होता है। बेसन से चीला बन जाता है, बेसन से फटाफट पकौड़ी बन जाती है, बेसन से बाइंडिंग, कोई चीज़ को बाइंडिंग देना है तो वो अच्छा हो जाता है, तो बेसन काफ़ी मुझे चाहिए होता है। उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ, कब यूज़ करूँगी आई डोंट नो, पर जलजीरा पाउडर मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इंडिया से ना मैं वो जो गोलगप्पे की का पापड़ बोल लीजिए, या जो भी जो तल के गोलगप्पे बन जाते हैं, वो लेकर के आई हूँ। तो जिस दिन गोलगप्पा बनाऊंगी, जलजीरा पानी से, और इमली मैं लेकर के आई हूँ। आपको पता है मैं इमली लेके आई हूँ, तो किसी दिन गोलगप्पा बनाया जाएगा और आपको ज़रूर दिखाया जाएगा, क्योंकि खिला तो मैं कैमरे पे से आपको सकती नहीं हूँ। और ये ऐसे ही मैं माउथ फ्रेशनर लेकर के आई थी अपने लिए, क्योंकि कॉलेज में कभी कभी मुझे चाहिए होता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, कभी कभी नेस्कैफ़े अच्छा लग जाता है, तो नेस्कैफ़े पता है क्या, लोग हैं ना ऐसे बहुत डिबेट में पड़ते हैं कि कॉफ़ी पीनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। अकॉर्डिंग टू मी, कॉफ़ी अगर आपको पीनी है हेल्थ वाइज, टेस्ट वाइज पीनी है, भाई आपकी अपनी चॉइस है, पीजिए, बिल्कुल पीजिए। सबसे बड़ी बात, दिन में एक से ज़्यादा कॉफ़ी मत पीजिए। और अगर आपको दिन में एक से ज़्यादा कॉफ़ी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। क्या होती है ब्लैक कॉफ़ी? वही जिसको हम अमेरिकानो बोलते हैं, यानी कि सिंपल आप पानी को बॉयल करिए उसको, और उसमें कॉफ़ी डाल दीजिए। नो शुगर, नो मिल्क, नथिंग। ये आपको लीवर को जो है वो हेल्दी रखती है, उसका फैट लॉस करती है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि साथ साथ आप ज़्यादा कॉफ़ी मत पीजिए, प्लीज़। ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। दिन भर में एक, या बहुत ज़्यादा हुआ दोबारा आपका मन किया तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए। और ब्लैक कॉफ़ी पीना हेल्दी है। और चाय या कॉफ़ी कुछ भी हो, आप उसे खाली पेट नहीं पीजिए, बिल्कुल 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 अवॉइड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप गेस करिए कि क्या? भाई वो चीज़ मुझे चाहिए ही होती है। और आपको पता है वो यहाँ पे आप जब तक इंडियन स्टोर ना जाइए वो मिलता नहीं है। और आप सोचिए मैंने इसको कितनी मजबूती से बांध के रख दिया है, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अब ये खुल नहीं रहा है, एक मिनट में खोल के आपसे मिलती हूँ। फाइनली खुल गया। ये टाटा टी गोल्ड। यहाँ पे चाय पत्ती अगर आपको चाहिए, आपको इंडियन स्टोर ही जाना पड़ेगा, वहीं से लाना पड़ेगा। और मुझे वो खौली दूध होती है ना जो हम इंडियंस लोग पीते हैं, प्रॉपर, उसमें इलायची, अदरक, मसाले कूट के अच्छी सी खौली हुई चाय, मुझे वही चाहिए होती है। मुझे वो प्रीमिक्स चाय, मतलब कभी कभी मजबूरी हो मैं पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रेफ़रेंस रहता है वो हमेशा से यही रहता है। तो बस यही था मेरा कुछ सामान। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।